बेखुद किए देते हैं अंदाज हिजाबाना, बेखुद किए देते हैं अंदाज हिजाबाना। दिल में तुझे रख लूं, दिल में तुझे रख लूं, ऐ जलवाए जानाना। दिल में तुझे रख लूं। क्यों आँख मिलाई थी, क्यों आग लगाई थी, क्यों आँख मिलाई थी, क्यों आग लगाई थी। अब रुख को छुपा बैठे, अब रुख को छुपा बैठे, करके मुझे दीवाना। दिल ने तुझे रख लो, इतना तो करम करना, ऐ चश्ने करीमाना। इतना तो करम करना, ऐ चश्ने करीमाना। इतना तो करम करना, ऐ चश्ने करीमाना। जब जान हो लबों पर तुम सामने आ जाना, जब जान हो लबों पर। ये जुमला पढ़ो सारे। जब जान हो लबों पर तुम सामने आ जाना, दिल ने तुझे रख लो। अब मौत की सख्ती तो बर्दाश्त नहीं होती, अब मौत की सख्ती तो बर्दाश्त नहीं होती, अब मौत की सख्ती तो बर्दाश्त नहीं होती। तुम सामने आ बैठो, दम निकलेगा आसाना। तुम सामने आ बैठो, दम निकलेगा आसाना। दिल ने तुझे रख लो, पीने को तो पी लूँगा, पर शर्त जरा सी है। पीने को तो पी लूँगा, पर शर्त जरा सी है।
अजमेर का साकी हो, ओ बगदाद का मैं खाना अजमेर का साकी हो, बगदाद का मैं खाना आदिल रख लूं जी चाहता है तोहफे में, मैं भेजूं तुम्हें आंखें। पढ़ो सारे जी। चाहता है तोहफे में, मैं भेजूं तुम्हें आंखें। आका जी चाहता है तोहफे में, मैं भेजूं तुम्हें आंखें। दर्शन का तो दर्शन हो, ओ नजराने का नजराना। दर्शन का तो दर्शन हो, नजराने का नजराना। आ दिल में तुझे रख लूं ऐ जलवाए जाना। अल्लाह ताला की हम्द व सना हुजूर जाने जाना जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद इज़्ज़त के लायक मुअज़्ज़ज़ व मोहतशम सामईन व हाज़िरीन किराम दुआ गो अल्लाह ताला हम सब का अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। जिस तरह गुज़िश्ता जुम्मे तज़किया नफ्स के वाले से गुफ्तगू चल रही थी, जो अहबाब आए हैं वो जानते हैं कि एक ही पॉइंट पर गुफ्तगू हो सकी थी कि तज़किया नफ्स दो तरीक़ों से होता है। पहला तरीका ये है कि ज़िक्रुल्लाह से होता है, और दूसरा तरीका ये है किसी वली कामिल की निगाह से होता है। और आज दूसरे के ऊपर चंद बातें आपकी समातों की नज़र करूँगा। अल्लाह ताला हक गोई की तौफीक अता फरमाए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अन नज़रु हक़, नज़र जो है ना ये हक है। और हर बंदे की नज़र का असर एक जैसा नहीं होता। इस बात को ज़रा समझिएगा, हर बंदे की नज़र का जो असर है ना वो एक जैसा नहीं होता। कुछ ऐसे हैं जो नज़र मारे तो मार देते हैं, कुछ ऐसे हैं जो देखें नज़र मारे तो मार देते हैं, और कुछ वो हैं जो नज़र मारे तो तार देते हैं। ये जो नज़र बद है ना ये हकीकत है। दो नज़रें हैं, जिस तरह मैंने पहले कहा ना, एक नज़र है जो मार देती है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं, कहते हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये जो नज़र बद है ना, नज़र बद फरमाया ये हज़रत इंसान को कब्र तक पहुंचा देती है। मामूली बात नहीं है। आपने देखा होगा अच्छा भला इंसान होता है, लेकिन बंदा कहता है चंद दिनों के अंदर देखो इसकी क्या हालत हो गई है। ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये हदीस को समझो। आका पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं जो नजर बद है ये इंसान को कब्र तक पहुंचा देती है। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया यही नजर बद, फरमाया ये तो ऊंट को हांडी के अंदर दाखिल कर देती है। यानी इसका इतना खतरनाक और शैतानी असर है कि इंसान को कब्र तक पहुंचा देती है और ऊंट को हंडिया के अंदर दाखिल कर देती है। और ये जो नजर बद लगती है ना, आज ये सिलसिला बड़ा आम हो चुका है। ये इसके अंदर कुछ किरदार हमारा अपना भी है। थोड़ी सी कामयाबी हासिल हो जाए, लो जी फेसबुक के उत्ते स्टेटस, आज जनाब इतने नंबर ले लिए हैं, लो जी व्हाट्सएप के उत्ते स्टेटस, आज ये अचीवमेंट्स हो गई हैं। फिर वो क्या होता है,
भाई हर बंदा तो नहीं ना तुम्हारे लिए दुआ करेगा या अल्लाह ये मेरा मुसलमान भाई है और बरकतें अता फरमा। हर मुसलमान तो नहीं ना आपके लिए ये दुआ करेगा। बड़े बड़े कमीने तरीन लोग भी माशरे के अंदर पाए जाते हैं। वो क्या होता है, वो अंदर हसद आता है। क्या आता है? हसद आता है। और सूफिया फरमाते हैं, कहते हैं नजरे बद लगने की एक वजह हसद भी है। एक वजह, ये जो नजरे बद लगती है ना, फरमाया इसकी एक वजह हसद है। जब हसद हो, और ये भी बात याद रखें, ये जो नजरे बद है ना, ये सिर्फ बिगाने की नहीं लगती, सिर्फ दुश्मन की नहीं लगती, जो प्यार करते हैं उनकी भी लग जाती है, जो रश्क भरी निगाहों से देख रहे होते हैं उनकी भी लग जाती है। रवायत निसाई शरीफ के अंदर रवायत मौजूद है, एक सहाबी ने ना दूसरे सहाबी को देखा तो उनके वजूद की तारीफ की कि यार इतना सोहना वजूद, इतना खूबसूरत वजूद तो मैंने देखा नहीं है। तो यहां तक लिखा है कि वो सहाबी जिनके बारे में कहा गया आपका वजूद बड़ा सोहना है, वो तड़प के नीचे गिरे और बेहोश हो गए। हालांकि सहाबाए किराम के अंदर तो नजरे बद वाला मामला नहीं था, वो तो प्यार भी अल्लाह रसूल की रजा के लिए किया करते थे। अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु लिल्लाह, उनका बुग़्ज़ भी अल्लाह के लिए होता था, उनकी दुश्मनी भी अल्लाह के लिए होती थी, मोहब्बत भी अल्लाह के लिए होती थी। बता ये रहा हूं कि अपनों की मोहब्बत, अब देखो नबी पाक ने क्या रंग बताया। खुदा का वास्ता ये चीजें अपनी जिंदगी में शामिल करो। बस औकात बंदा देखता है किसी को, करी जाओ तारीफा, कमाल कर दिया जी आपने तो ये कर दिया है, आपने इतना इल्म हासिल कर लिया, ये कर दिया है। अब जाने जाना जनाब मोहम्मद मुस्तफा अलैहि सलाम को जब ये पता लगा कि तारीफ की गई है और मेरा सहाबी बेहोश होकर गिर पड़ा है, जाने जाना जनाब मोहम्मद मुस्तफा अलैहि सलाम ने फरमाया उसका हाल भी पूछा, ये हदीस का मफहूम बयान करो। फरमाया हाल भी पूछा। अब जिन्होंने ये कहा था ना कि तुम्हारा वजूद बड़ा सोहना है, मेरे आका अलैहि सलाम ने फरमाया अब ये जुमले सुनो और जुमलों की हसासियत को समझना। हुजूर ने फरमाया क्यों तुम अपनी नजरों से अपने भाई को कत्ल करते हो? इस बात को समझो, मैं जो समझाना चाह रहा हूं। फरमाया क्यों तुम अपनी नजरों से अपने भाई को कत्ल करते हो? पता ये चला नजर जो है ये मार देती है, नजर तार भी। अब केड़ी नजर तारती है वो आगे चल के बताऊंगा। अब जो मदीने वाले ने कहा अब हमारा क्या है, हजरत किसी ने मकाम और मर्तबा हासिल कर लिया, आपकी तो क्या ही बात है, आपने तो कमाल कर दिया है, आपके अंदर ये कमाल ये खूबी। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुमने ये तो कहा, अब इस जुमले पे आपने मोहब्बत का इजहार करना है, ये है मेरे आका की तालिबात। हुजूर ने फरमाया तुमने ये तो कहा कि तेरा वजूद बड़ा खूबसूरत है। फरमाया ये क्यों नहीं कहा अल्लाह ताला और बरकतें अता फरमाए, बारक अल्लाह क्यों नहीं कहा, माशाअल्लाह क्यों नहीं कहा? लेकिन इधर हजरत यही है, वो किसी को देख आपने तो कमाल कर दिया। अब जितने आए हो ना, जितने आए, दरअसल बात यह है हम में से कोई वजीफा करने के लिए तैयार नहीं है। अगर किसी को कहो ना ये वजीफा करो, वो कहता पहली ला तू ही कर ले वजीफा। हालांकि कबाड़ा अपना हो रहा होता है, बीमारी अपने घर के अंदर पाई जाती है। इतने जो हम कहते हैं हर काम पैसों के जरिए हो। भाई तू भी तो कुछ करना, जिस दर्द दिल से तूने वजीफा अपने पुत्र के लिए करना है किसी दूसरे ने नहीं करना, जिस दर्द दिल से मां ने करना है पुत्र के लिए किसी दूसरे ने नहीं करना। अब ये नजरे बद उतारने का तरीका ये सारे याद, कोई औखा काम नहीं है। ये अक्सर ये बंदा कहता ना टूने हो गए, नहीं भाई टूने इतने नहीं होते। अब लोगों के पास इतना वक्त कहां पर, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल नहीं होते, लेकिन इतने नहीं होते कि लोगों के पास कहां वक्त है कि जनाब वो अब काला जादू करते फिर नहीं। अब ये नजर का असर होता है। किसका असर होता है? नजर का असर होता है। वो नजर लग जाती है। अब उतारनी किस तरह है? आपने पहले 3 दफा दुरूद शरीफ पढ़ना है, फिर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़नी है, एक दफा सूरतुल कौसर पढ़ के इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियाका हुवल अबतर, ऐसे भूख मारनी है। फिर दूसरी दफा पढ़ के इसी तरह इधर भूख मारनी है, फिर तीसरी दफा पढ़ के इधर भूख मारनी है। तो जब फूल के अंदर असर है तो रब के कलाम के अंदर असर नहीं होगा। ये जो तरीका मैं आपको बता, इस चीज को समझो अल्लाह के बंदो, आप खुद भी कर सकते हो, ये सारा कुछ है। लेकिन हम कहते हैं भाई कोई आमिल नजर आए, कोई आमिल नजर आए। ओ भाई आमिल हो सकता है कि वो उस दर्द के साथ ना अमल करे है, लेकिन तू जिस दर्द के साथ करेगा, तुझे पता है यार मेरा वालिद है, तुझे पता है कि यार मेरी माँ है, तुझे पता है यार इसको नजर लगी है मेरी बहन है, जिस दर्द के साथ तू करेगा ना, फिर आपको नहीं पता जिन लफ्जों के अंदर दर्द आ जाता है, जिन लफ्जों में तसीर आ जाती है, उनमें असर भी आ जाता है।
तो फिर बंदा कलामुल्लाह पढ़े और असर ना हुआ है। अल्लाह ने तो कुरान में कहा वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ाउ व रहमतुल लिल मुमिनीन। फरमाया कुरान तो शिफा भी मोमिनीन के लिए है, कुरान तो रहमत भी मोमिनीन के लिए है। तो इसलिए ये जितने आए हो ना, ये एक चीज, एक ये नजर है कि जो बंदे को मार देती है। केड़ी नजर? ये जो नजर बद लग जाती है। अब एक नजर केड़ी है? एक नजर वो है जो दिलों की सफाई करती है। एक मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह ताला अलैह इस हदीस के तहत लिखा, कहते हैं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ना, अन नज़रु हक़, नजर क्या है? हक है। मेरे आका मौला जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस के तहत मुल्ला अली कारी ने बड़े सोने जुमले लिखे। मुल्ला अली कारी फरमाते हैं नजर दुनियादार की लगे जिंदा को मुर्दा कर देती है। नजर दुनियादार की लगे जिंदा को मुर्दा कर देती है। अब ये बताने लगूं दुनियादार की नजर। पिछले दिन ना हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने ना नियो गाड़ी ली है चंद महीने पहले ना, उन्होंने फेसबुक के ऊपर ना लगाया अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी ले ली है। इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ, सिर्फ अल्लाह ने उनको बचाया, गाड़ी का सत्यानाश हो गया। अभी पिछले दिनों का वाकया है, मेरे कजन है करीबी, तो उनकी ना भी मंगनी ही हुई, तो वो शादी में गए, चूंकि सब की नज़रों में थे। वो नज़र का ऐसा असर पड़ा कि हजरत वाला चंद दिनों के लिए इस हिस्से ने काम करना छोड़ दिया है। हालांकि ये नहीं कि वो बंदा कोई नशा करता था, ये नहीं कि वो गलत काम हो, ना ना ना, ये आपको नजर बता रहा हूं कि नजर करती क्या है। अब मुझे बताएं कि उसके लिए तो टूना नहीं था ना, ये मुल्ला अली कारी ने लिखा। मुल्ला अली कारी फरमाते हैं दुनियादार की नजर लग जाए, मैं इसलिए यकीन करो आपकी रूहानी तौर पे मैं वो सफाई करता रहता हूं, इन चीजों से बाहर निकलो। मुल्ला अली कारी फरमाते हैं नजर दुनियादार की लग जाए तो फरमाते हैं जिंदा को मुर्दा कर जाती है। फरमाते हैं अगर नजर उसके यार की लग जाए तो फरमाया मुर्दा दिलों को जिंदा कर देती है। वो किबला कीम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का जुमला जो अक्सर आते हैं उनको याद मैं सुनाता हूँ। किबला कीम साहब फरमाया करते थे एक होंदा नजर लग जाना, एक होंदा नजर पै जाना। अब ये नजर लगती है जो कबाड़ा करती है। अब केड़ी नजर तारती है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनके पास ना एक शख्स आया, गैर मुस्लिम था। अब उसने ना कोशिश इस अमल में की हुई थी, वो दिलों को देखता था, यानी दिल देख के ना उसको पता लग जाता था कितनी स्याही है कितना साफ है। अब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, अब इस जुमले का लुत्फ आप लो है, जिस बंदे ने 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ाया हो उसका अपना दिल कितना साफ होगा। अब वो है वो गैर मुस्लिम था, कलमा नहीं पढ़ा हुआ था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में आया। अब जिन्होंने कुछ जसूसी करनी होती है ना, वो भला क्या करते, उनकी नजर ही बता रही होती है कि इनके अंदर जसूसी का फैक्ट पाया जाता है। वो इधर बैठ के कभी देखे कि दिल किस तरह का है, कभी इधर बैठ के देखे दिल किस तरह का है, कभी पीछे जाके देखे दिल किस तरह का है। अब आपको पता है एक बंदा एक ही महफिल के अंदर बैठ के कभी इधर को फुद के कभी उधर की तरफ जाए तो कुछ ना कुछ तो जाहिर हो ही जाता है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने उसे फरमाया तुम्हें क्या मसला है, कभी इधर बैठ के देखते हो, कभी उधर बैठ के देखते हो, कभी पीछे की तरफ जाके देखते हो। उसने कहा मुझे ये मलका अता किया है अल्लाह ने कि ना मैं दिलों को देख लेता हूं। तो आपने कहा फिर क्या देखा? कहने लगा आपका दिल बड़ा साफ है। क्या कहता है? कहते हैं आपका दिल बड़ा साफ है। अब आपको नजर का कमाल बताने लगा हुआ है। अब उसने अपनी नजर से देखा। अब और ये भी बात रहा, इस चीज से ये भी सीखे, अगर बंदा गैर मुस्लिम हो लेकिन अगर किसी राह में कोशिश करे, अल्लाह ताला उसकी कोशिश को रद्द नहीं करता, उसकी कोशिश को जाया नहीं करता। क्योंकि अब मुसलमानों की हालत ये हो चुकी है, दावे करो जी, चुको जी सारे हाथ, सिर्फ दावे रह गए हैं। और भाई देखो जिन्होंने स्ट्रगल की वो चांद तक पहुंच गए हैं, जिन्होंने मेहनत की कोशिश की वो कहां से कहां तक पहुंच गए। जिनको अभी तक इस्तिंजा करना नहीं आता, अभी तक अंग्रेजों को इस्तिंजा करना नहीं आता। मेरे दोस्त हैं उनका भाई ऑस्ट्रेलिया के अंदर होता है, आपको पता कोरोना चला था। अब क्या था, वो वॉशरूम के अंदर ना टिश्यूज खत्म हो गए, वो टिश्यू इस्तेमाल करते हैं। अब उसके लिए जो मुसलमान था अंदर, उसने तो पानी के साथ इस्तिंजा करना था। अब क्या था, हजरत वाला वो करके बाहर आ गया।
वो करके बाहर आ गया। अब गैर मुस्लिम अंदर गया, टिश्यू नहीं तो वो फिर बाहर। उसने कहा तुमने क्या मामला किया है? उसने कहा हम तो पानी के साथ करते हैं। अब देखो है वो पढ़ा लिखा था, वो कहता मुझे भी जरा सिखा दो। जिनको अभी तक इस्तिंजा करना नहीं आया वो देखो कि जनाबे वाला उन्होंने सीख सीख के कोशिश कर करके मेहनत कर करके वो कहां से कहां पहुंच गए हैं। लेकिन हम सिर्फ एक दूसरे की लातें खींचने में लगे हुए हैं, हम सिर्फ अपनी जगह बनाने में लगे हुए हैं। किसी तरीके लोगों के दिल में मेरी जगह बन जाए, किसी तरीके से इसकी जगह के ऊपर मैं आ जाऊं। वो देखो कहां से कहां। मैं आपको बताऊं, याद रखो, अगर आप ईमान वाले हो सारी जिंदगी कोशिश करते रहो, सारी जिंदगी मेहनत करते रहो, ये लोगों के दिल आपकी तरफ माल नहीं हो सकते। एक बुजुर्ग ने बड़ा सोना जुमला कहा, वो कहते हैं यार गौर करो, तुम मेहनत करते हो लोगों के दिलों में जगह बनाने की और उससे गाफिल हो। ओए अल्लाह दे बंदिया, दिल तेरे कब्जे च नहीं, दिल ते ओदे कब्जे च नहीं है। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। यार यानी मैं आप गौर करो, चलना किस राह पे था और चल किस राह के ऊपर गया है। वो गैर मुस्लिम था तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह बार कभी इधर आके दिल को देखता है, कभी इधर आके कभी उधर। आपने फरमाया तुम्हें मसला क्या है? कहता जी मैंने आपका दिल देखा है, दिल बड़ा सुथरा है, लेकिन कहता है एक काला दाग नजर आया मुझे। वो किस चीज का? अब आपको पता है काले दाग को तो तबीर किया जाता है ना गुनाह के साथ। कहता है वो किस चीज का? वो मुझे समझ नहीं आ रहा। आपने फरमाया वो दाग भी दूर हो सकता है। क्या फरमाया? ये जो रूहानी एतबार से जिनकी कोई परवाज है वो समझेंगे। फरमाया वो दाग भी जा सकता है। उसने कहा वो किस ने? फरमाया तू कलमा पढ़। हाय हाय। अब गौर करो, ओ भाई दाग किसी के दिल में हो, वो कहे तू कलमा पढ़ते मेरा दाग जाएगा, ये को बात अकल में वाली आने वाली है। उसने यही बहस की, उसने कहा ये किस तरह? दाग देखा है आपके दिल पर, तो मैं कलमा पढ़ूं तो आपका दाग जाएगा? आपने फरमाया हम चैलेंज कर रखे हैं, तुम करके देखो है। अब उसने पढ़ना शुरू किया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आपने फरमाया अब जरा देखो, अब दिल जो है बिल्कुल साफ नजर आया। उसने कहा हजरत मामला क्या था? फरमाया हमारा दिल जो है वो शीशे की तरह का है, जो आके इस दिल में देखता है वो अपने दिल को देखता है। तेरे अंदर कुफर का दाग था, वो ही दाग तुझको नजर आ रहा था। जब तुमने कलमा पढ़ लिया तेरा दिल भी साफ हो गया, तुझे हमारा दिल भी साफ होने लगा। ये है निगाह। आपने पर अब देखो जरा, उसने अपनी निगाह से देखा, उन्हें काला कुछ नजर आया, लेकिन वो निगाह क्या थी जिसने देख लिया कि ये किस वजह से है। आपने फरमाया तुम करो पढ़ो जरा कलमा। और ये भी मेरी एक बात याद रखिएगा, ये जो निगाहों के फैसले होते हैं ना, ये बड़े डाढ़े होते हैं, ठीक है। और इसके लिए ना अपने आप को खत्म करना पड़ता है। ये कहीं जाते हैं ना पीर खाने, उन्होंने ज़हन के अंदरों ना अपनी गड्डी की चाबी नहीं निकलती है, क्योंकि चौधरी होके बैठे होंगे ना, फिर नहीं रंग चढ़ता। उधर फैक्ट्री का वहम ही नहीं निकलता है, फिर नहीं रंग चढ़ता। इत्थे सारा कुछ मका के आना पैंदा है, इत्थे सारा कुछ मका के आना पैंदा है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कोई मकाम चाहता है, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार बनता है, कि दाना खाक में मिलकर। आपको मैं बताऊं, आप किसी भी आप ओहदे के ऊपर हो ना, किसी भी ओहदे के ऊपर हो, एक मशवरतन है। अगर आपके दिल में मेरी कोई इज्जत है, कोई एहतराम है ना, किसी को तलाश करो। मैं मिंबर रसूल पे बैठा हुआ हूँ, मिंबर रसूल पे वल्ला बिल्ला तल्ला, शेख अगर कामिल मिल जाए खलवत भी पाक कर देता है। और निगाह का इतना असर होता है, इतना असर आपको बताऊं, ये आजकल की पीरी मुरीदी, ये तो हजरत दूसरा चक्कर है ना। हमने जहाँ पे हाथ दिया है उधर रंग तो ये है। आपको बताऊं, यह भी पता होता है कि कितनी तादाद च पढ़ता पे। मेरे शेख ग्रामी ने ना मुझे जो वज़ाइफ शुरू करवाए, उनके अंदर एक वजीफ़ा ये था कि हर नमाज को बाद ना 11 दफ़ा सूरह इखलास पढ़नी। वो मैं कितों पढ़ लिया भाजी, 15 दफ़ा पढ़ी, बहुत ही कामयाबी लगती है। मैं 15 दफ़ा पढ़नी शुरू कर छड़ी। मैनू शेख ग्रामी ने फरमाया 11 दफ़ा, तो मैं 15 दफ़ा। मैं हज़रत मिलन वास्ते गया जुमेरात नूं, ते मैनू की फरमांदे ने, कहंदे ने यार वो सूरह इखलास पढ़ना पिया। मैं कहा जी पढ़ना पिया। कहंदे ने कितनी दफ़ा? मैं कहा 15 दफ़ा।
फरमांदे ने ऐसा कितनी दफा क्या ही, मैं 11 दफा। फरमाया जिस किले ना बजी हुई है ना उत्थे ही रहीदा। ये आपको बता रहा हूं हजरत, करके देखो, मैंने आपको क्यों झूठ सुनाना है। मैं आपको पता है जो हक हो अगर चाह जिस मर्जी रंग के अंदर हो मैं आपको सुना के जाता हूं। अकेली ऐसी बात है, कभी ऐसा हो कि जनाबे वाला हमारे माशरे में कोई ऐसी खराबी हो, हमने डर की वजह से खौफ की वजह से उसको तरक गुफ्तगू ना की हो, करके जाता हूं। इसलिए आपको अंदर की बातें बताता हूं। जिस मर्जी ओहदे के ऊपर हो, मुझे बताएं आज सबसे ज्यादा कौन सा तबका बिगड़ा हुआ है जिनको कोई ओहदा मिल जाता है। कमीने जब उरूज पाते हैं तो अपनी औकात भूल जाते हैं। यानी कि उस सतह के ऊपर जिसको कोई ओहदा मिल जाए, आपको बड़े कम लोग नजर आएंगे जिसको कोई ओहदा मिला हो तो उसने कोई लो लगाई हो है, बड़े कम। मैं ये नहीं कहता कि नहीं है, बड़े कम लोग नजर आएंगे हैं। लेकिन वो जो कुछ है ना, उनका राब्ता भी किसी ने जोड़ा होता है। अब किस तरह राब्ता जोड़ता है वो जरा सुनो। चलो, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये भला किन के पीर साहब है? चलो यार भी सुभान अल्लाह के। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर के, उनके शेखे ग्रामी हैं। और आपका पहला दिन था मकतब के अंदर, कारी साहब ने कहा पढ़ो अलिफ बा ता सा जीम हा खा। आपने 15 सुपारे एक ही नशीत में बैठ के सुनाए। तो उन्होंने कहा आपका तो पहला दिन है। तो आपने फरमाया माँ कुरान पढ़ती थी, मैंने 15 सुपारे घर से याद कर लिए हैं। आप ही कहेंगे जनाब ये किस तरह हो सकता जी 15 सपारे घर में याद हो जाए? जे पुत्र नूं गाला याद हो सकती है, तो सपारे नहीं याद हो सकते हैं। सोचो तो सही, नहीं घर के अंदर जो करतूत वालदैन करते तो फिर आगे से वही औलाद के अंदर रंग नजर आता। ये वो शख्सियत है, जब आपका विसाल हुआ ना तो कहराम मच गया, लोगों का जमे गफीर था। और ये भी याद रखिए, किसी के मर जाने पर ये जो तारीफाते कलिमात जुबान पे आते हैं ना, ये ऐसे नहीं आते, ये ऊपर से सिलसिला चलता है। ये देखे ना अल्लामा खालिद हुसैन खालिद साहब, वो दरसंजामी किए हुए थे। और इसी मस्जिद के खतीब अल्लामा अल्ताफ उर्मानी साहब, वो भी पर्दा करके गए। दुआ करें अल्लाह ताला उनकी बेहिसाब बख्शिश मग़फ़िरत फरमाए। तो मैं ये सोच रहा अल्लाह के मेरी कोई मुलाकात नहीं है खालिद हुसैन खालिद साहब से। जब वो फोत हुए ना उस दिन मेरे 2-3 प्रोग्राम थे। मैं पहला प्रोग्राम पढ़ने के लिए गया डालो वाली हजरत, उधर भी मुझे खुद नहीं पता कि गुफ्तगू के अंदर कैसा मरहला आ गया कि तारीफाती कलिमात मेरी जुबान से निकले हैं। फिर दूसरा प्रोग्राम वो कैंट की तरफ था, उधर भी उनके लिए तारीफाती कलिमात निकले हैं। अब परसों प्रोग्राम जो है वो जेलम था, उधर भी तारीफाती कलिमात निकले। कल प्रोग्राम जो है वो समड़े हाल में था, उधर भी तारीफाती कलिमात निकले। तो मैं ये सोच रहा था मुलाकात भी कोई नहीं, मेरे पे एहसान भी कोई नहीं, ये वजह क्या है? कोई नकीब हो वो भी तारीफ कर रहा है। आपने देखा होगा जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, हर बंदे के स्टेटस पर उनकी कोई ना कोई वीडियो लगी हुई थी, कोई ना कोई नात का शेर लगा हुआ था। ओ भाई क्या वजह? तल्लक भी कोई नहीं, कोई जनाबे वाला उनकी सोबत भी नसीब नहीं हुई, मुलाकात भी कोई नहीं, लेकिन ये तारीफ क्यों चल रही है पूरी दुनिया के अंदर? तो मदीने से यही पैगाम आता है जो इकबाल ने रंग दिया था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे है। ये जहां चीज है क्या लोह कलम तेरे है, मुस्तफा का हो के देखो, फिर ये ताल्लुक होना या ना होना ये कोई माना नहीं रखता, फिर अल्लाह हुक्म लगाता है। ये मेरे महबूब का था, मैं भी प्यार करता हूं, तुमने भी प्यार करना है। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आप भी सोचो तो सही, आप में कितनों ने स्टेटस लगाए होंगे मुलाकात कोई नहीं है, तो कल ही लाया था ही जो स्टेटस है। सोचो तो सही, यही वजह है उसे ढूंढती है दुनिया, उसे मानता जमाना। और मैं जो महसूस किया ना, पहले मैं इतना नहीं सुनता था, लेकिन जानने के बाद मैंने जब उस बंदे को सुना, कमाल है यार। फिर मुझे पता लगा वो बंदा भी किसी जगह पे मुरीद था और अपना आप उसने, वो एक दफा स्टेज के ऊपर थे, उन्हें चंगा तमाशबीनी शुरू हो चुकी है। वो ना शेर नाद दा शेर होंदा है, वो भाजी विच पीर अपने दा नाम सेट कराने की कोशिश करते। वो मुझे बड़ा उनका यानी कि ये अमल अच्छा लगा। तो वो नात पाड़े थे, तो साथ एक बंदे ने आके कहा, उन्हें क्या साढ़े पीरां दा भी नाम लो है। तो उस बंदे ने ये नहीं देखा इन्होंने बुलाया था तो पैसे को घट हो जाएंगे, नहीं, उन्होंने कहा जेड़ा शेर नाद दा नाद ही रहेगा।
इस तरह के मैं कहता हूं कि वो बंदा मशले राह है, आजकल के नात खानों के लिए है, मशले राह है कि बंदा बोले भी तो रब रसूल के लिए बोले है। ये नहीं कि हजरत 10-10 की पर्चियां, 50-50 की पर्चियां जिस मौजू पे आ रही हैं, बंदा सारा मौजू ही उसी के ऊपर शुरू कर दे ना। बंदा बोले तो रब के लिए बोले, बंदा बोले तो रसूल के लिए बोले। अहमद रजा किन के लिए बोले? बोलो तो सही। नहीं कहा था लिखो जी चंद जुमले, लेकिन अहमद रजा ने कहा वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि दुआ नहीं, बाखुदा खुदा का यही गदर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको जुबान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन ना हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। करूं मदहा अहले दुअर रजा पर इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारा ना नहीं। फरमाया मुस्तफा का मंगता हूं, लिखूंगा भी तो मुस्तफा के लिए, बोलूंगा भी तो मुस्तफा के लिए बोलूंगा। यानी जब बंदा हो जाए तो ये एक रंग होता है हजरत, ऐसे शोरा नहीं होता, ऐसे मशहूरी नहीं होती है। जिन लोगों ने पैसों की वजह से मशहूरी कमाना शुरू किया ना, जब पैसे खत्म हुए लोगों गाला भी कढ़िया ने। ये हकीकत बात आपको बता रहा हूं, लोगों ने उनको जलील भी बड़ा किया। मैं बड़े बड़े ऐसे नाम आपको बता सकता हूं मैं, लेकिन बस औकात फिर क्या होता है, वो बंदा समझता है पता नहीं यार फलां बंदे का नाम लेके तो मैं बड़ा कुछ देखता हूँ। अब जाते हैं ना गमे आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया। तो अब आपको बताता हूँ, कहराम मच गया जी, कहराम लोगों का जमे गफीर, जिधर तक नजर जाती थी अवाम ही नजर आती थी। और ये जो बड़े जनाजे होते हैं ना, ये पैसों की वजह से नहीं होते। किबला कीम साहब के पास एक बंदा आया, आगे कहने लगा कीम जी तू ही दुआ कर दे तो पुत्र हो जाता अपना, तो थोड़ा कोई एक पुत्र भी नहीं है। हाथ चुक सकते हो किन्होंने जनाजा पढ़िया किबला कीम अब्दुल्ला साहब का है, जिन्होंने पढ़िया किबला कीम अब्दुल्ला साहब का, आपने भला की फरमाया सी? आपने फरमाया ही साडे जनाजे ते साडे पुत्र वेखी है। हाय हाय बता रहा ये रहा हूं, बड़े जनाजे इस तरह नहीं होते हैं। कुछ किया हो तो अल्लाह ताला दिल के अंदर डालता है, जा मेरा बंदा फोत हो गया हूं जनाजा पढ़ना जाके है, ते जे पढ़ेगा जे ओनू माफी दे छड़ी तेनू भी माफी अता कर छड़ांगे। तो लोगों का जमे गफीर जहां तक नजर जाती थी अवाम ही नजर आती थी है। तो हजरत ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके जनाजे को जब लाया गया ना, तो एक बंदा आगे आया, उसने कहा मैं इनका वकील हूँ, एक वसीयत आप सबको सुना। वो लोग सारे तवज्जो से सुनने लग पड़े। आपने फरमाया उन्होंने वसीयत ये की थी, जनाजा वो पढ़ाए जिदी तकबीर उला भी कभी फोत ना हुई होए। मेरा जनाजा वो पढ़ाए तहज्जुद की नमाज भी कभी कज़ा ना हुई हो। मेरा जनाजा वो बंदा पढ़ाए कि जो बंदे कभी गैर महरम औरत की तरफ कभी गलत नजर ना डाली हो, और इतना नेक हो कि असर की पहली 4 सुनते भी कभी कज़ा ना हुई हो। अब हम जैसे जो जाली सूफी थे, जाली दरवेश थे, उन्होंने तो हजरत वाला है तोड़ छोट ली ना कि अब क्या करेंगे। अब हजरत वाला क्या था, यूं था कि जिस तरह पूरे मजमे को सांप सूंघ गया है। अब इतने के अंदर एक बंदा आगे आया, चादर उसने ली हुई थी, तो हजरत ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह उनके चेहरे से ना उसने वो चादर हटाई तो कहता क्या हुजूर खुद को पर्दा करके गए हैं, मेरे राज को फाश कर दिया है। उसने सबके सामने कहा, उसने कहा अल्लाह की कसम जो बातें बयान की गई है वो सारी बातें मुझ में पाई जाती है। अब वो बंदा मस्जिद का इमाम नहीं था, वो मदरसे में पढ़ाने वाला शेखुल हदीस नहीं था। वो बंदा कौन था? वो वक्त का बादशाह शमसुद्दीन लल्तमश था कि शेख की निगाह ने कहां से कहां तक पहुंचा दिया कि तजदवी कदी कदा नहीं हुई है। तो ये शेख की ये निगाह होती है। और मैं बताऊं जिन लोगों का अमल जो है अल्लाह रसूल के लिए हो ना, उन्होंने दी गल्लां सुन के भी आंसू आते हैं, क्योंकि उहदे च भी बड़ा इखलास होता है। ये पीछे दिन कश्मीरी महल मेरी तकरीर थी, जो जानते हैं उधर लड़का एक फोत हुए हैं, 27-28 साल का लड़का फोत हुआ है, केला ही भाई था। मुझे नहीं पता वो हाफिज इंतजार साहब है, हाफिज इंतजार रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके वो रिश्तेदार थे। क्या बात है यार उस बंदे की है, क्योंकि असी जान तो बाद ही बंदियां नूं पहचाने। साडे चाहे ना अपने आप नूं मनवाण वास्ते पहले मरना पैंदा है। अल्लाह दे बंदे पहले ही मन जाया करो, बाद जो ढीका मारदे हो खुदा दे वास्ते हूं ना जा, नहीं लगता दिल हूं ना जा। ते अल्लाह दे बंदे पहले बंदे की कदर। मैं उस वक्त हिफ्ज करता था, तो मैंने हाफिज इंतजार साहब को देखा, क्या बात, हजरत चादर ली होनी साइकिल के उत्ते जा रहे हैं, तो सर्दियां के दिन कुरान की तिलावत करते थे हाफिज इंतजार। और मुझे उनके बेटे थे चूंकि गाड़ी में मेरे साथ, वो कहते थे जब दारुल उलूम ये शाह भी है मसलक के देवबंद का,
कहते हैं जब वो जाते थे ना शाबिया दरसगाह तो उन्होंने शैखुल हदीस भी बाहर निकल के ना इंजन वेखता ही तो मैंने कहते हैं यार तेरा प्यो बड़ा सोना वे है। यानी कि इतना चेहरे के ऊपर नूर था उनके चेहरे पे। अब जो अब बात बताने लगा कि इनकी बातों के अंदर भी कितना असर होता है। तो उनके ना उनकी बेटी के जो बेटे थे उनका ना एक पूरा कॉलेज है अल मासूम साइंस कॉलेज, ये नारोवाल के अंदर है। उन्होंने मेरे से टाइम लिया था। वो कहने लगे हमने बचपन के अंदर भी देखा कि हाफिज इंतज़ार रहमतुल्लाह ताला अलैह वो जो है ना फजर के वक्त उठा करते थे और इतने पक्के हाफिज थे फिर भी कुरान देख के पढ़ा करते थे। यकीन करें उन्होंने इतनी सी बात की है तो मैं रोना शुरू कर देता है। फिर मैं गया यार गल तो उन्हें इन्नी जी सुनाई है कि वो पढ़ते सन तो रोना क्यों आया हुआ है। फिर मुझे पता लगा कि यार इखलास ही इन्ना सी, इखलास ही इन्ना सी है कि अज भी बंदा इन्हां दियां गल्लां सुने तो दिल साफ होता है, क्योंकि आंसू निकले तो ये दिल की सफाई की दलील होती है। यानी कि उनके अमल के अंदर इतना इखलास पाया जाता था रात का। और फिर कुर्बान जाए ए वो लोग सन जेड़े इन्हां दे नाल डंडी भी मारते सन उन्हां दा भी भला सोचते सन। वहाँ पे जो तुलबा पढ़ते थे ना उनमें से एक तालिब इल्म ने मुझे बताया, क्योंकि वो दम करते थे अक्सर लोग जाते वो कहते हैं बस औकात ना कुछ पैसे जो है ना वो तुलबा ले लेते थे तुलबा आते थे वो रख के चले जाते थे। कहते एक दफा मुस्कुरा के लगे और चले वो पैसे ले लेंगे 10 छड़िया करो ताकि तुहानू गुनाह ना होए, पैसे ले लिया करो लेकिन मैंने 10 छड़िया करो है। लेकिन ऐसी शख्सियत तो ये किसका कमाल है, इन पर निगाह थी किबला पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला। तो ये एक निस्बत है जो बंदे को कहाँ से। मैं आपको बताऊं आज जो दौर आ चुका है ना, ईमान बचाना बहुत मुश्किल काम हो गया। ईमान बचाना बहुत मुश्किल काम हो गया। अब जो ये तो पाकिस्तान है ना, मेरे जनाब के जामिया के अंदर ना यूके से एक शख्सियत तशरीफ लाए, उन्होंने लेक्चर दिया। उन्होंने बताया कहते मेरी बेटी जो है ना वो आलिमा है, तो वो किसी कंपनी में ना बाहर काम कर रही थी, तो वहाँ पे बापर्दा होके यानी कि पर्दे के साथ काम किया जाता है। तो वहाँ पे कतर की 9 लड़कियाँ और भी काम करती थी, बाया पहनना सब पहनना, दोस्ती हो गई है मेरी बेटी की भी है। तो अब आपको पता है कि ये रंग समझा जाता है वो हमसे ज़्यादा पुख्ता मुसलमान है। कहते हैं जब गुफ्तगू चली ना तो हाल ये हो चुका था कि 80-90% वो 9 की 9 लड़कियाँ लादीनियत की तरफ जा चुकी थी। ये मेरी एक बात याद रखना, जितने जवान आते हो जे ईमान की हालत ना लगे तो याद रखना कबर के अंदर कोई चीज़ फायदा नहीं पहुँचाएगी। भाएं सारा दिन भी तुहाडे घर वाले तुहाडे वास्ते खत्म दवाते रहे ना, ईमान वाला होएगा भाएं गुनाहगार की हालत जाएगा फिर भी कर्म हो जाएगा। क्योंकि आज आप ये मोबाइल है ना, देखो इनकी बगैरती जिन्ना भी को बचना चाहिए। तुसी कोई ऐप कर लो हुण भाजी उन्होंने अंदर ही ऐडा वाड़ छड़ी दियां ने, कोई ऐप ओपन करो नाल ही जनानियां आ जांदियां, किंज बंदा बचे जी। वो पिछले दिनों मैंने एक ऐप खोली तो आगे क्या आ गया जी, वो लड़की की आवाज में लड़के को SMS करें, ऐप डाउनलोड करो। आप गौर करो कि वो किस कदर हमें लादीनियत की तरफ लेके जाना चाहते हैं, किसी तरीके नाल ईमान जाया किया जाए। इधर ईमान की किस इसलिए मैं जितना आया ना वो खुदा दा वास्ता जे किसी के हाथ में हाथ दे दो ईमान बच जाएगा। जे कोई तलाश कर लो, फिर ना कि या मैं इसलिए आपको कह रहा हूं अभी 50-50 साल उम्र हो जाती है लेकिन कोई शेख ही नहीं तलाश किया है, वो अभी तक कोई ढूंढा ही नहीं है। तो जे लब लईए फिर ओनू भी असी हजरत वेख ला पैने, अच्छा जी वो जो हमारे ज़हन के अंदर म्यार था ओदे ते पूरा उतरदा पिया कि नहीं उतरदा पिया। अल्लाह दे बंदे जो हाथ दे छड़िया तो फिर दे छड़िया हुआ है। अगर वो बंदा कामिल होने की निशानी ये नहीं होती जेड़ा वहां छोड़ के वहाए, जेड़ा दुआ करे तो तुम्हारा कारोबार चले, जेड़ा फूक मारे तो तुम्हारे बच्चे ना ना ना, बस ये निशानी देख लो। एक हाथ में कुरान दूसरे हाथ में हुजूर का फरमान है कि नहीं है, ये होने की निशानी है। और वलिये कामिल ये तो आज आपने देखा हमारे अक्सर जवान बदअकीदगी की तरफ जा रहे हैं, अक्सर जवान है। अब्बे का मसलक बिल्कुल ठीक है, अगो पुत्र बर्बादी की तरफ गया हुआ है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है भाई कोई सोबत उसको अच्छी नसीब ही नहीं हुई है। किसी की निगाह के अंदर आ जाओ बच जाओगे, नहीं तो ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ना कभी जवाना पूछियो कि वाकई ये है कि नहीं है।
आपको तो नहीं ना पता, मुझे तो पता है कि हमें तो हजरत जिस तरह का रिस्पांस आता है वीडियोस के ऊपर है, मैं तो सब जानता हूँ, मैं कुछ बातें खुदा की कसम जुबान पे नहीं लाता, तुसी कन्ना नूं हथ लाओ है। अच्छा ये भी होता है, ये भी होता है। इस कदर बगैरती आम हो चुकी है कि पिछले दिनों हमारे पास एक लड़का पढ़ता था खरोटे में, तो उनके घर की तरफ से मुझे मैसेज आया, उन्होंने कहा हमने जहाँ पे अपनी बेटी की शादी की है ना, तो वो इतना बगैरत शख्स है, हमारी बेटी को कहता है अल्लाह दी मर्जी ना नमाज नहीं पढ़नी, मेरी मर्जी ना नमाज पढ़नी है। तुहानू पाकिस्तान के हालात दसदा पिया जी। इसलिए कोई तलाश कर लो जो तुहानू बदअकीदगी तो भी बचा ले, आपकी ईमान की भी हिफाजत वो कर ले। मियाँ शेर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह, क्योंकि हमारा फैज़ उधर से शुरू होता है। ये वो शख्सियत है मियाँ शेर मोहम्मद साहब, जब आप जाने लगे थे ना बरेली शरीफ, तो आला हज़रत फाज़िल बरेलवी अपने तुलबा से कह रहे थे, तुहानू पता है अज मैनू पंजाब दा शेर मिलने वास्ते आ रहा है मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह तआला अलैह। अब आपको बताने लगूँ कि ये निगाह से बात शुरू हुई थी और निगाह पर ही ख़त्म करूँगा। एक बंदा आ गया, उन्हें कहा सादी दियां गल्लां करते हैं, कित्थे इन्होंने दलीलों के नाल गुफ्तगू करनी है, तो वो अपने ना दोस्तों को साथ लेके आया, उसने कहा मजमा लग्या होएगा, मैं सवाल करांगा, मुनाजरा करांगा। तो मियाँ शेर मोहम्मद साहब की असलीयत जी दसांगा जनाब, तुसी जिन्होंने मानते हो उन्होंने तो यह मामला वे। अब वो आके ना आपकी मजलिस के अंदर बैठ गया। अब हुजूर ने तो फरमाया ना कि मोमिन की फरासत से डरो, ये अल्लाह के नूर से देखता है। हत्ता या बिनूर इल्लाह के अल्फाज आए। अब क्या था हजरत, वो आके तो बैठ गया, अब आप बैठे हुए हैं। तो मियाँ शेर मोहम्मद साहब गुफ्तगू के दौरान ही क्या कहते हैं, हूँ असी बुढ़े हो गए तो लोग साढ़े नाल मुनाजरा करने वास्ते आई जाते हैं। क्या फरमाते हैं, हूँ असी बुढ़े हो गए तो लोग कहते हैं मैं तो सादा गुफ्तगू करना, फिर जलाली तबीयत है, फरमाया उठ आगे आ करिए मुनाजरा है। अब उसके साथ जो आए थे वो कहते चल उठ जा मुनाजरा कर, उठ जा मुनाजरा कर। तीसरी साफ तक भी नहीं, वो नहीं पहुंचा था, तो वो मदहोश होकर नीचे गिर पड़ा है। जुम्मा हो गया, घंटे बाद जब उसको होश आई तो क्या पढ़ा था, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये नजर का कमाल होता है, ये किसका कमाल होता है। और आपको पता है असल में बात यह, हम बुजुर्गों को पढ़ते नहीं है, ये मकाम इस तरह नहीं हासिल होता है, आप शरीयत के बड़े पाबंद थे। और मियाँ शेर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह के बारे में मशहूर था, जिन्हों तक लेंदे सन कलमा पढ़ लेंदा सी है। और आपके ऊपर केस भी हुआ अंग्रेजों के दौर में, किताबों में लिखा है आप पे केस हुआ जी, ए भाजी जिदे तक देने कलमा पढ़ लेंदे। अब उस वक्त अंग्रेजों का दौर था, तो वो अदालत के अंदर आपको लेके जाया गया, तो जज भी हिंदू था। तो जज ने कहा पर ये बात बताई जाती है आपकी कि आप देखते हो मरज़ई की तरफ वो भी कलमा पढ़ लेता है, हिंदू की तरफ देखते हो, सिख की तरफ देखते हो वो कलमा पढ़ लेता है। अब वो हिंदू था, जज जो था ना फैसला करने वाला है, आपने ये क्या बात है कि जिसकी तरफ आप देखते हो तो वो कलमा पढ़ लेता है। आपने फरमाया ऐ मेरे ते इल्जाम है मेरे ते, यानी अपनी नफी की थी, ऐ नहीं आ क्या हो पानावा नजर ते पढ़ लेने, कहते हैं कि मेरे पे इल्जाम, उनका नहीं सबूत है, फलां ने फलां दा पुत्र फलां ही उन्हें कलमा पढ़ लिया, फलां दा पुत्र सी उन्हें कलमा पढ़ लिया, फलां इस मजहब से था उसने कलमा पढ़ लिया है। और जो जुमले आपने बोले ना जरा सुनियो ध्यान दे नाल तवज्जो करके। आपने फरमाया चलो ठीक है, उन्होंने कलमा मैं पढ़ाया, उन्होंने मैं पढ़ाया, उन्होंने मैं पढ़ाया, हुण तू मैनू दस तेनू किने पढ़ाया। फरमाया ये बताओ कि तुमको किसने पढ़ाया है। उसने कहा बस आप देख रहे हैं, तो बस अंदर से कोई हुक उठी है, तो जुबान पे आ गया ला इलाहा इल्लल्लाह। फरमाया हम निगाह डाल देते हैं, वो कलमा पढ़ा देता है। तो ये तो मैं सबको कहना चाहूँगा, कभी करके देखो अल्लाह के बंदो, ये ना सोचो है कि हजरत हूँ चूँकि मेरा दौर जो अभी जवानी का दौर है मैं किस तरफ चला जाऊँगा। ये हजरत निगाहों के फैसले हैं, ये जो फैसला जब हो जाएगा ना फिर आप मेरे पास आओगे। फिर मैं मेरे जनाब के पास एक बंदा आया पक्का मुलहदियत की तरफ जा, वजूदे बारी ताला दा उन्हें निकार कर दिता सी, वजूदे बारी हले भी वो बंदा डस्के दे अंदर मौजूद है हजरत। हुण उस बंदे ने इन्नी दाढ़ी रखी दी है, एडी दाढ़ी रखी दी है, ते अगों कई जवान यूनिवर्सिटीज़ दे मैं देखना लैके आंदा जनाब दे पास है, ते आप भी सूफी बन गया वे। वो बंदा वो सी जिहड़ा वजूदे बारी ताला दा भी इनकार करदा सी है, हुण की ये लोकां नूं आके कहंदा वे ओदे नाल लो लाओ ते काम बन जांदा जी। तो इसलिए आपको कह अल्लाह यार
तो मैंने ये नीयत की थी कि मैं बंद कर दिया था, नीयत मैंने की थी मैं आप सबको ये दुआ करवाऊंगा। कौन सी दुआ? ये वाली, सब ने पढ़ना मेरे साथ। इतना तो करम करना ए चश्मे करीमाना। जब वो आएंगे ना फिर तेन बेईमान होके जान नहीं देंगे। सब पढ़ो है। इतना तो करम करना ए चश्मे करीमाना, इतना तो करम करना ए चश्मे करीमाना। जब जाओ लबों पर तुम सामने आ जाना, जब जान लबों पर हो तुम सा। आए हाय। दुनिया में मुझे अपना जो तुमने बनाया है, दुनिया में मुझे अपना जो तुमने बनाया है। सारे एक आवाज ना पढ़ो है। दुनिया में मुझे अपना जो तुमने बनाया है, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। आ दिल में तुझे रख लूं ऐ जलवाए जाना। तो फिर आखिर में यही पैगाम दूंगा। शौक नहीं है मैं तकरीर करनी हो ना अद्धे घंटे की और तकरीर लिखी दीजिए। मैं सिर्फ इसलिए आपका तरला डालूं खुदा दा वास्ता जी, किसी बंदे के मुतलिक पता लग जाए ना रब रसूल के खिलाफ एदा ज़हन गया है, जे तुसी बदल नहीं ना सकते तो कोल ना बो है तुहानू बदल छड़ेगा। जे उन्होंने कोई भाई जा अल्लाह ताला तेरे ते रहम करे। बस अल्लाह ताला हम सबको खात्मा बिल ईमान अता फरमाए। वाखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।